तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं बीस्ट गेम्स की, जो दुनिया का सबसे महंगा और विशाल रियलिटी टीवी शो है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ कर देता है कि मिस्टर बीस्ट जो भी करते हैं ना, उसका स्केल एक अलग ही लेवल का होता है। मतलब इस बार एक ऐसा शो तैयार हुआ है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ कर रख दिया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। एक तरह से ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्क्विड गेम ने कितना बड़ा कल्चरल बेंचमार्क सेट किया था, ये सभी को पता है। बीस्ट गेम्स भी वहीं से हेवीली इंस्पायर्ड है, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये ओरिजिनल शो से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि इसको स्क्विड गेम का बाप या दादा तक कहा गया है। ये कोई सस्ती नकल नहीं है, बल्कि हर एक पैमाने पर ओरिजिनल को पीछे छोड़ने की एक बहुत ही मास्टरफुली प्लान्ड स्कीम है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, एपिक क्लैश, यानी बजट का वो विशाल अंतर जिसे हम अभी समझेंगे। अब जरा प्रोडक्शन बजट के इस डिफरेंस पे गौर करते हैं। ये कितना अजीब और ह्यूज है, सोचिए। जहां पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले ओरिजिनल स्क्विड गेम का बजट लगभग 10 करोड़ रुपए था, वहीं बीस्ट गेम्स का बजट सुन के दिमाग घूम जाएगा, पूरे 900 करोड़ रुपए। जी हाँ, सीधे सीधे 90 गुना ज्यादा। इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना क्लियरली दिखाता है कि इस शो को दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बनाने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई है। और हाँ, सिर्फ बजट ही नहीं, इनाम की राशि भी एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करती है। देखिए, स्क्विड गेम की प्राइज मनी लगभग 440 करोड़ रुपए थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन बीस्ट गेम्स ने इस नंबर को भी ओवरटेक कर लिया। 445 करोड़ रुपए कैश, और बात बस यहीं खत्म नहीं होती। विनर के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए की चमचमाती लैम्बोर्गिनी कारें भी शामिल हैं। ये एक्स्ट्रा बोनस ना, ये गारंटी करता है कि ये शो हिस्ट्री का सबसे अट्रैक्टिव और अटेंशन ग्रैब करने वाला शो बन जाए। अब आते हैं भाग 2 पर, करोड़ों का भव्य सेट, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसने सारी हदें पार कर दी। तो दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये 900 करोड़ रुपए खर्च कहाँ हुए। बस स्केल देखिए। इस शो की शूटिंग के लिए टोरंटो में बाकायदा एक पूरा नया शहर ही बसा दिया गया, और उस 445 करोड़ की मैसिव प्राइज मनी को ऐसे ही नहीं रखा गया। उसके लिए 100 फुट का एक विशाल, पूरी तरह से कांच का कमरा बनाया गया। ये सब डिटेल सुनकर आसानी से समझ आता है कि ये किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म के सेट से कम नहीं है। लिटरली माइंड ब्लोइंग। अच्छा, इतने ग्रैंड सेट और मैसिव इन्वेस्टमेंट के बाद क्या इसका कोई फौरन असर दिखा? जवाब है 100%। जैसे ही ये शो लाइव हुआ, इसने महज 30 मिनट, जी हाँ, सिर्फ आधे घंटे के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूअरशिप का आंकड़ा छू लिया। ये सुपर फास्ट सक्सेस दिखाती है कि इस लेवल के स्केल और हाइप को लेकर लोगों में कितनी जबरदस्त उत्सुकता होती है। चलिए अब देखते हैं भाग 3, द बिजनेस केस, Amazon के साथ डील और प्रॉफिट का पूरा गणित। तो अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर कि आखिर इतना हेवी रिस्क लेने का रिटर्न क्या मिला। शो के लाइव होते ही और आग की तरह फैलने के बाद Amazon प्राइम ने आकर इसको सीधे 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सिंपल सा मैथ्स है, 900 करोड़ का विशाल इन्वेस्टमेंट, लेकिन पहले ही दिन से शो प्योर प्रॉफिट में। ये डील प्रूफ है कि इस पागलपन के पीछे का बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड और कैलकुलेटेड था। अब इस अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी को देखने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, जो सोर्स मटेरियल ने भी बहुत स्ट्रांगली उठाया है। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, तो ऐसी कौन सी हस्ती या क्रिएटर है जो मिस्टर बीस्ट के इस लेवल के इन्वेस्टमेंट, स्केल और मैजिक को रिक्रिएट कर सकता है? क्या सच में कोई है जो 900 करोड़ का रिस्क लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस तरह से हिला सके? ये एक ऐसी सोच है जो कंटेंट क्रिएशन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।